सो वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमिक। आज हम पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्राइस मेथड विच इज द फोर्थ मेथड ऑफ मटेरियल प्राइस इशू। फर्स्ट पढ़ा था लीफो, देन फीफो, देन वेटेड एवरेज। आज पढ़ेंगे सिंपल एवरेज। सो वर्ड से ही पता लग रहा है कि जो इशू प्राइस होगा वो सिंपल एवरेजेस होंगे यूनिट प्राइसेस की। सो थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ मैं आपको कि सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में स्टोर से इशू किए गए मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए एक एग्जैक्ट टाइम निश्चित किया जाता है जिसमें किए गए अलग अलग परचेजेस के रेट्स का सिंपल एवरेज निकाला जाता है। इस एवरेज रेट में क्वांटिटी को ध्यान में नहीं रखा जाता बेसिकली। ठीक है जी। ये मेथड माना ये मेथड मानता है कि हर परचेज प्राइस का वैल्यू बराबर है। इसमें टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक सिंपल एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ यूनिट प्राइसेस अपॉन नंबर ऑफ प्राइसेस। ठीक है जी। जैसे कि वेटेड एवरेज में करते हैं। वेटेड एवरेज में बेसिकली हम वेट्स को करते हैं, इसमें हम सम ऑफ यूनिट प्राइसेस अपॉन नंबर ऑफ प्राइसेस से। अब इसकी एज सच एग्जांपल है, लाइक परचेज किया हमने 100 यूनिट्स को 10 रुपीज पर और 100 यूनिट्स को 12 रुपीज पर। सिंपली प्राइस का हमने एवरेज निकाल लिया। 10 प्लस 12 इज 22 अपॉन 2 इज 11। सिंपल एवरेज प्राइस कितना आ गया? 11 रुपए। सो इशू कर दिए हमने 120 यूनिट्स को 11 रुपीज पर और क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा बच गया वो बचा 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11 रुपीज विच इज 880। ठीक है जी। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। लाइक ये बहुत ज्यादा सिंपल मेथड है, सच नेम से ही पता लग रहा है, सिंपल एवरेज मेथड प्राइस मेथड। ये मेथड बहुत ही सीधा और इजी है, कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सिंपल है। द नेक्स्ट इसकी एडवांटेज है प्राइस फ्लक्चुएशन। ये मटेरियल इशू की कॉस्ट को प्राइस में होने वाले फ्लक्चुएशन से बचाता है क्योंकि रेट एक एवरेज पर सेट हो जाता है और ये बहुत ज्यादा अनबाइस्ड है। लाइक लीफो और फीफो की तरह नहीं है कि किसी पुराने या नए परचेज रेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, बल्कि सबको बिल्कुल बराबर रखा जाता है। और इसके अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक ये क्वांटिटी को इग्नोर कर देता है। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है, इसमें क्वांटिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि ऊपर मैंने एग्जांपल आपको बताया कि क्वांटिटी थी हमारे पास 100 यूनिट्स। अब इस पे कोई ध्यान नहीं है, बस हमने एवरेज निकाल ली 10 और 12 की। 22 से एवरेज आ गई 11, बस हमने एवरेज को ही देखना है। सो इससे क्या होता है, कॉस्ट एक्यूरेसी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। देन इज ये एक अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन है। इशू की गई कॉस्ट असल में उस मटेरियल की ओरिजिनल खरीदारी की कॉस्ट से बहुत ज्यादा कम हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। चलो इसमें तो एवरेज आ गई 10 और 12, मान लीजिए ये 22 होता, ये 12 होता। अब 22 और 12 की एवरेज कितनी आती? इसकी एवरेज आती 17। तो फिर वो अपना 10 के पास होता है ना 12 के, तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन है, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे थोड़ा मिसलीड हो सकता है उसमें। और ये उन प्रोडक्ट्स के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है जो जल्दी खराब हो जाते हैं, नॉट सुटेबल फॉर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। जैसे कि ये मटेरियल के फिजिकल फ्लो को फॉलो नहीं करते, इसलिए ऐसी चीजों के लिए बिल्कुल सही नहीं है जो जल्दी खराब हो जाते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल है, लाइक स्मॉल वर्कशॉप्स विद फ्यू परचेजेस यूजिंग सिंपल एवरेज फॉर क्विक कैलकुलेशन। जो स्मॉल वर्कशॉप्स होती हैं वो इन्हें यूज करते हैं। लाइक एक प्रिंटिंग फैक्ट्री है जो अलग अलग समय पर कोई भी पिगमेंटेशन खरीदती है, लाइक ठीक है जी। अब उससे 1 जनवरी को क्वांटिटी खरीदी, उसे कुछ रेट मिला। जनवरी 15 में उसने कोई क्वांटिटी खरीदी, उसे कुछ रेट मिला, और सेम ही 10 दिन बाद उसने उस चीज की इंक की खरीदी तो उसे अलग मिला। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें कि फर्स्ट में उसे 100 रुपीज की मिली, देन 110 की मिली, देन 120 की मिली, 3 लॉट्स में उसने परचेज किया। सो इसकी एवरेज टोटल बन गया 330 और एवरेज बन गई 110 रुपीज। 330 ओवर 3 इज 110 रुपीज। ठीक है जी। सो नोटिस करें कि 110 रुपीज पर केजी का रेट वहां यूज हो रहा है जहां सबसे ज्यादा मटेरियल पर खरीदा जा रहा है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा मटेरियल पर खरीदा जाता तब भी एवरेज यही आती। क्वांटिटी को इग्नोर करने से एक्यूरेसी कम हो जाती है बेसिकली।
इसी वजह से जो वेटेड एवरेज प्राइस है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि वो क्वांटिटी को भी ध्यान में रखता है और सिंपल वाले को थोड़ा बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। सो ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड प्राइस मेथड नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स अकेडमी।